Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 2 लेके। देखिए ऑलरेडी मैं पार्ट 1 बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का दे दिया। देखिए बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट है ये हर एक ट्रेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग हर एक ट्रेड के लिए सेम ही रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल व्हिच कैन नॉट मेक यूजिंग ए सिंगल सेट स्क्वायर। एक सिंगल सेट स्क्वायर से जो एंगल आप नहीं क्रिएट कर सकते वो कितना होता है? आंसर 75 डिग्री। क्योंकि आपको सिंगल सेट स्क्वायर जो होता है, सेट स्क्वायर आपको मालूम है, सेट स्क्वायर दो टाइप का सेट स्क्वायर है, जिसमें एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री और जिसमें एक 45 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब ये दो सेट स्क्वायर है, लेकिन सिंगल सेट स्क्वायर के जो एंगल आप क्रिएट नहीं कर सकते वो 75 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एंगल व्हिच कैन नॉट मेक यूजिंग बोथ सेट स्क्वायर, बोथ सेट स्क्वायर के जो आप एंगल क्रिएट नहीं कर सकते, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 125 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए स्मॉल बो कंपास जो होता है कैन बी ड्रॉ सर्कल लेस देन डैश mm रेडियस। स्मॉल बो कंपास कैन ड्रॉ सर्कल लेस देन 25 mm, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कार्डबोर्ड स्केल आर अवेलेबल इन ए सेट ऑफ स्केल, द कार्डबोर्ड स्केल आर अवेलेबल इन ए सेट ऑफ स्केल। आंसर 8, कितना? आंसर 8 नंबर का स्केल रहता है। द कार्डबोर्ड स्केल आर अवेलेबल इन सेट, कितना सेट में रहता है? 8 सेट में रहता है। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, कार्डबोर्ड स्केल आर अवेलेबल इन द सेट ऑफ 8 scale, they are designated in M1 to M8, most important, which are scale 1:1, 1:2, 0.5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:200, 1:300, 1:400 and 1:1000। These are standard scale जो यूज किया जाता है। ये पीडीएफ में मैं थोड़ा इसका साथ में ये जो आपका एक्सप्लेनेशन दे दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू ड्रॉ कार्व व्हिच आर नॉट सर्कुलर। क्या यूज करते हैं आप लोग जो ड्रॉ करने के लिए कार्व, जो कार्व नहीं है, जो सर्कुलर कार्व नहीं है? आंसर फ्रेंच कर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ टू सब्सिक्वेंट साइज ऑफ ड्रॉइंग शीट आर इन द रेशियो। टू सब्सिक्वेंट ड्रॉइंग शीट ये होता है, तो सब्सिक्वेंट शीट ऑफ ड्राइंग बोर्ड में जो सब्सिक्वेंट शीट आप रखते हैं तो उसका क्या होता है? उसका रेशियो होता है 1:2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ड्राइंग शीट साइज फ्रॉम A0 टू A5 इंक्रीज और डिक्रीज। A0 टू A5 में, A0 से A5 में आपका डिक्रीज हो जाता है। मतलब A0 बड़ा है, बिग साइज आपका पेपर है जो ड्राइंग शीट है, और A5 उसमें स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन, द साइज ऑफ A0 टू A5 डिक्रीज। A5 आपका देखिए यहाँ पे देखिए A5 सबसे छोटा है और इसमें देखिए A3, इसमें देखिए इसमें A3 A5 से बड़ा है, तो इसलिए जो नंबर बढ़ता है उसमें डिक्रीज हो जाता है ड्राइंग शीट में। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन हार्डनेस इज शोन बाय द वैल्यू ऑफ फिगर पुट इनटू फ्रंट ऑफ द लेटर। पेंसिल का फ्रंट में जो अगर 2H रहा तो इसमें जो 2H का अगर इस सामने जो 2 है इसको क्या शो करता है? देखिए इंक्रीज इन हार्डनेस, इसमें 2 जो देखिए यहाँ पे H का पहले कुछ नहीं है, लेकिन इसका H से आगे क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। जो नंबर जितना बढ़ता है उसमें क्या इसमें डिफाइन करता है? इंक्रीज इन हार्डनेस ऑफ द पेंसिल डिफाइन करता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? लेटर एच बी डिनोट द मीडियम ग्रेड व्हेयर द इंक्रीज इन हार्डनेस शोन इन द वैल्यू इन फिगर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द लेटर। मतलब ये लेटर का पहले अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे तो इसमें आपका पेंसिल का हार्डनेस बढ़ जाता है। सिमिलरली द बिकम ऑफ सॉफ्ट अकॉर्डिंग टू द लेटर बी से सॉफ्ट पेंसिल डिनोट किया जाता है।
अगर उसका सामने जितना ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा उतना पेंसिल सॉफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेक साइज ऑफ 210 इंटू 297 mm ड्रॉइंग पेपर? नेक साइज क्या होता है? 297 इंटू 420 mm, ये आपका नेक साइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 210 इंटू 297 mm इज A4 साइज। नेक्स्ट वन इज A3 297 इंटू 420, जो यहाँ पे दिया गया है ये A3 साइज का पेपर, which comes doubling along the width, जो width का हिसाब से वो डबल हो जाता है। एंड द नेक्स्ट साइज इज ऑब्टेन्ड A2, वो A2 का जो साइज होता है वो क्या होता है? डायमेंशन 420 mm इंटू 594 mm एंड सो ऑन, इसका आगे भी चलता है। तो ये आपका ड्राइंग जो शीट है उसका साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रेड बिकम्स डैश अकॉर्डिंग टू द फिगर प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ लेटर बी। लेटर बी का पहले अगर जितना लेटर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है उससे क्या होता है? उससे सॉफ्टर होता है। जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ता है उतना सॉफ्ट हो जाता है पेंसिल। देखिए एक्सप्लेनेशन, इन इंक्रीजिंग हार्डनेस शोन बाई वैल्यू, ए से पहले जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना हार्ड होता है, और बी से पहले जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना सॉफ्टर हो जाता है पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ वुड अरेंज्ड इन लाइन टू फॉर्म रेक्टेंगल एंड ऑन व्हिच द ड्राइंग इज मेड? तो ये जो ड्राइंग बोर्ड है इसके ऊपर में क्या दिया जाता है? आपका स्ट्रिप दिया जाता है, वुड का स्ट्रिप दिया जाता है, उससे आपका क्या बनता है? उससे आपका बनता है ये ड्राइंग बोर्ड। तो ये ड्राइंग बोर्ड बनाने के जो स्ट्रिप दिया जाता है, इससे जिसके ऊपर ड्राइंग किया जाता है उसको बुलाया जाता है ड्राइंग बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ एक्यूरेट परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइंस एंड एंगुलर लाइंस? कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन एंड एंगुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? आंसर मिनी ड्राफ्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ये आपको जानना चाहिए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डेजिग्नेशन हैज द साइज 1000 इंटू 700 इन mm? आंसर, जो डेजिग्नेशन ऑफ साइज जो एज पर ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट डेजिग्नेशन ऑफ साइज क्या होता है? आंसर B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, डेजिग्नेशन B1 कितना होता है? 1000 इंटू 700 mm इन साइज, वायर B0 B2 B3 इसका जो रेस्पेक्टिव वैल्यू है ये है। दिस डेजिग्नेशन डिनोटेड इन द डायमेंशन ऑफ, किसके लिए? ये डायमेंशन ऑफ ड्राइंग बोर्ड, तो ये B1 ड्राइंग बोर्ड के लिए ये स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज्ड फॉर ड्राइंग सर्कल? कौन सा कॉमन टूल है जो ड्राइंग सर्कल के लिए यूज किया जाता है? आंसर कॉम्पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ड्राइंग सर्कल विथ ए लार्ज रेडियस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग सर्कल विथ लार्ज रेडियस? कौन सा टूल आप यूज करेंगे? आंसर लेंथनिंग बार कॉम्पास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जितना क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हिच ड्राइंग टूल इज यूज्ड बाय आर्किटेक्ट फॉर मेकिंग ब्लूप्रिंट्स? कौन सा ड्राइंग टूल यूज करते हैं? इंक पेन आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज नॉट यूज्ड टू सेट ड्राइंग शीट ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड? आंसर यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज नॉट यूज्ड, यहाँ पे देखना है नॉट यूज किया जाता है ड्राइंग टूल। सेट द ड्राइंग शीट ऑन टू ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट सेट करने के लिए डिवाइडर यूज नहीं होता है, ये आपका करेक्ट आंसर डिवाइडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI, व्हाट इज द साइज ऑफ द डेजिग्नेशन A3 इन mm? A3 इन mm कितना होगा? पेपर साइज कितना होगा? 420 इंटू 297, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम जो यहाँ पे दिया गया स्टैंडर्ड साइज यूनिफॉर्मली प्रोडक्ट ऑफ नेशन अवॉइडेड, देखिए यहाँ पे A3 420 इंटू 297, द डेजिग्नेशन A0 A1 A2 A3 आपको दिया गया, यहाँ पे A4 A5 इसका जो रेस्पेक्टिव साइज है यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द ग्रेड्स ऑफ द लीड्स इज द हार्डेस्ट? कौन सा लीड हार्डेस्ट होगा? आंसर 6H आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में, जैसे एज का पहले जितना न्यूमेरिकल वैल्यू जितना बड़ा होगा उतना हार्ड हो जाएगा,
और बी का पहले जितना न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा उतना सॉफ्टवेयर हो जाएगा। लेकिन एज भी अगर रहेगा तो वो मीडियम ग्रेड का पेंसिल होता है, एज भी हो रहेगा तो वो मीडियम ग्रेड, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मेकिंग एंगल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज यूज, कुछ ऑप्शन देंगे उसमें पूछा गया है फॉर मेकिंग एंगल कौन सा ड्राइंग टूल यूज करेंगे आप, प्रोटेक्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, आंसर रोल एंड ड्रॉ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द ड्राइंग बोर्ड गाइड्स द टी स्क्वायर, कौन सा ड्राइंग बोर्ड का कौन सा पार्ट आपका टी स्क्वायर में टी स्क्वायर को आपको गाइड करता है, आंसर एबोनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द ड्राइंग बोर्ड साइज ऑफ B3 इंडिकेट एज पर BIS इन mm, BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। व्हाट डज ड्राइंग बोर्ड साइज B3 कितना, B3 इंडिकेट्स, आंसर 350 इंटू 500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्राइंग बोर्ड साइज B0 इंडिकेट्स एज पर BIS स्टैंडर्ड, B0 क्या इंडिकेट करता है, आंसर 1000 इंटू 1500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, फॉर ड्राइंग आर्क्स रेडियस लेस देन 25 mm, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, कौन सा फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, स्मॉल बो कंपास, जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कीपिंग वन लेग ऑफ द कॉम्पास स्टेट, कीपिंग वन लेग ऑफ द कॉम्पास स्टेट, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सर्किल दैट कैन ड्रॉ, कीपिंग वन लेग ऑफ द कॉम्पास स्टेट, एक कॉम्पास का दोनों लेग है, एक लेग स्ट्रेट रहेगा, मैक्सिमम डायमीटर सर्किल कैन ड्रॉ, आंसर 120 mm आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रेंच कर्व्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज टू ड्रॉ, फ्रेंच कर्व आर मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज टू ड्रॉ, आंसर कर्व्स, कर्व्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस ट्रीटमेंट इंडिकेशन लोकेशंस आर, कौन सा लाइन से आप शो करते हैं, ऐसा कुछ पिक्चर दिया जाएगा उसमें, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए मिनी ड्राफ्टर हेल्प्स इन, ए मिनी ड्राफ्टर हेल्प्स इन ड्राइंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं बेसिक इंजीनियरिंग का ड्राइंग का दे रहा हूँ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर हाल में देखना है, आपको ये बार बार देखिए। ये था आज का टॉपिक, इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।